लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि शुरुआत इसकी ऐसे नहीं हुई थी। अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते-करते एप्टेक ने देखा कि इन सब में कुछ ऐसा हिस्सा है जिनको एक साथ लाके एक डिजिटल होम का कॉन्सेप्ट तैयार किया जा सकता है। डिजिटल होम क्या होता है? हमें समझाएँगे धुरू साहब खुद। धुरू साहब, डिजिटल होम शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत ऑब्वियसली सिक्योरिटी से होती है। अभी सिक्योरिटी का मतलब ऐसे है, सिक्योरिटी के साथ सर्वेलेंस भी होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी आपको मिलने आए, आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो, आपकी काफ़ी बिल्डिंगें होती है, आप शायद बिल्डिंग नंबर 10 में रहते हो और गेट एंट्री पॉइंट बहुत दूर है, तो उसे कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस शुरुआत होनी चाहिए। तो वो हमने ख्याल में रखा जब ये प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो वहाँ से उसका ट्रैकिंग हो सकता है। अगर आदमी अंदर आता है तो शायद ये जो मॉकअप बना है आपके घर का, समझो एंट्रेंस है, तो यहाँ पे वो आप पहुँचेगा और यहाँ से कुछ भी वो अगर करना चाहता है तो यहाँ पे मोशन डिटेक्टर लगा है, यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे भी मोशन डिटेक्टर है। तो उससे क्या होता है, उसका पूरा प्रोफाइल कैप्चर होके आपके अंदर जो एक प्रोडक्ट है डिजी होम का, वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अगर मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करूँ अभी, तो क्या होगा कि अब बजर चालू हो जाएगा। धुरू साहब, अगर जिसका घर है वो खुद जब वापस आता है तो वो अंदर कैसे घुसता है? तो उसे ये कीलेस एंट्री स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। डीजी होम्स का पहला स्टेप सिक्योरिटी सर्वेलेंस, उसके बारे में बात हो रही है और अंदर जाके हम देखेंगे कि ये पीछे से काम कैसे करता है। तो धुरू साहब, हमने देखा कि आपने स्मार्ट कार्ड से एंट्री ली तो इसने कोई हल्ला कुछ नहीं मचाया। नहीं, वो एक और बात ऐसी होती है कि दरवाज़ा नहीं बंद करोगे तो शायद ये इशारा करेगा कि दरवाज़ा खुला है, वो भी कर देता है, आपको लिटरली प्रॉम्प्टिंग करता है ये। और ये इसे हम कहते हैं LCO, लोकल कंसोल यूनिट। नाउ थ्रू दिस यू कैन मैनेज योर एंटायर डीजी होम। इसमें क्या होता है, ये जो मेन यूनिट है, यहाँ से यू कैन कंट्रोल योर हाउस, you can store profiles, you can do a lot in what you need to do in digi home. अब सेफ्टी बताइए। Sometimes एयर कंडीशन घरों में लीकेजेस होती हैं और किसको पता नहीं चलता है। आप अंदर आ जाओ और इलेक्ट्रिकल स्पार्क जब चालू होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तब वो पूरा घर जल सकता है। दूसरी बात ऐसी होती है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चालू रहते हैं, उससे ओवर हीटिंग से यही माहौल पैदा हो सकता है। तीसरी बात ऐसी है कि वाटर, जो पानी बहने से शायद वो घर में नुकसान भी हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं आप थ्रू द मेथड ऑफ द सेफ्टी एज वेल एज द ऑटोमेशन मेथड। अगर मैं AC ऑन करके घर से निकल गया हूँ और मुझे बाद में पता चला और तब मैं ट्रेन में बैठ के या प्लेन में बैठ के कहीं पहुँच गया हूँ, आप SMS दे के बंद कर सकते हैं। घर को SMS दे तो, या तो इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो आप आपके घर से बात कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट चैट, जैसे कि याहू चैट, उसमें वी हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इट। कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट बाकी रहता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन में इट्स अ कम्प्लीटली वायर्ड होम। सो वायर्ड होम होने के ज़रिए दो चीज़ें बनती है। 802.11 प्रोटोकॉल इधर यूज़ किया है, तो यू गेट कंप्लीट इंटरनेट विच इज़ वायरलेस इन योर हाउस। वी हैव प्रोवाइडेड व्हाट्स कॉल्ड वाइप फोन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उससे क्या होता है, आपका नॉर्मल फ़ोन बिल नहीं आएगा, ये इंटरनेट तो है आपके पास। So if your society or your entire complex is connected through a VoIP, these days a lot of ISPs are there. So you can call to your friend or whoever is staying in any location in the world where internet is accessible on a VoIP call. That is almost free. कम्युनिकेशन में काफ़ी और चीज़ें आने वाली हैं, मगर उसका अभी वक्त नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो इनेबल्ड है इसमें। जैसे कि इंटेलिजेंट फ्रिजेज आ रही हैं, तो आपको स्टोरेज एंड इंटेलिजेंस के ज़रिए आपको ऐसे पता चलेगा ऑफिस में बैठे हुए कि ग्रोसरी शॉप इज़ ऑन द वे, मगर मेरे एग्स नहीं है या तो मेरे फ्रिज में कोई चीज़ मेरे को पसंद है वो नहीं है, तो सेंसर्स आपको बताएंगे, फ्रिज बताएगा कि ये चीज़ें नहीं है, और वो फ्रिज का पूरा इंफॉर्मेशन विल बी रेड बाय डीजी होम। ठीक है, आखिर में आता है एंटरटेनमेंट। ज़रूर। अभी एंटरटेनमेंट में डीजी होम में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि यू गेट अ कंप्लीट डिजिटल टेलीविजन इन योर हाउस, और दिस कम्स टू द वायर, और ये दो जगह में होता है। एक तो कॉम्प्लेक्स का मेन जगह है, वहाँ पे आपका सर्वर रख सकते हैं आप, और वो सर्वर पे एवरी मंथ जो अच्छी फिल्म आती है तो सब मिल के शायद वो खरीद के उधर स्टोर कर सकते हैं। और व्यूइंग के लिए आपके पास ये मीडिया सेंटर होती है, और ये मीडिया सेंटर के ज़रिए
you can download it onto your own house and view it as per your leisure. ध्रुव साहब, ये सब कुछ सुन के बेसिकली सपना जैसा लगता है, लेकिन मगर जैसे ये आप कह रहे हैं ये हकीकत है। हकीकत हो गया है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि फ्रिज ऐसा होगा जो बता देगा कि भाई फ्रिज में तुम्हारा ये खत्म हो गया, आते वक्त ले आना। बिल्कुल। लेकिन इसका खर्चा कितना आएगा? और इंडियन सिनारियो में ऑब्वियसली आप जब यहाँ पे दे रहे हैं और लोग आके देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोग इंटरेस्टेड है इसमें। इंडियन सिनारियो में इसका स्कोप कितना आप देखते हैं? हमने जो पहले जो गेस्टिमेट किया था उसके काफ़ी गुना ज़्यादा है। अभी इसमें कॉम्पिटिटर्स आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एफटेक और डिजी होम जो है वो तो हम है ही। दिस इज़ अ होम ग्रोन प्रोडक्ट एंड दिस इज़, आप कॉस्ट की बात की तो हाईली कॉम्पिटिटिव। अगर ये सब फीचर्स लेना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अबाउट $1 लाख। I don't think so that considering the touch screen, considering the wireless environment, considering the safety devices, the security devices, the surveillance devices, it's a cost which is so low that I don't think anyone should really worry because the cost of real estate is so high. और किस किस्म के बिल्डर्स से, डेवलपर्स से आप इसके लिए इंटरेस्ट देख रहे हैं? इसमें सभी बिल्डर, आप शायद अभी बड़े बड़े बिल्डर्स आर यूजिंग a similar concept what we call Digi Home, जैसे digital home as a selling point, it's a USP. सबसे बड़े बिल्डर्स बम्बई में हैं, उनकी बड़ी आप अगर एडवर्टाइजमेंट्स देखो तो वो डिजिटल होम की बात करते हैं। और भी बहुत सारे कारनामे करने की कोशिश कर रही है एफटेक। इन सब पे बात होगी इस ब्रेक के बाद।